हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अब तक हमने स्टोरी में देखा था कि विहिंग को म्यान म्यान ने पहाड़ से धक्का दे दिया था और ये ना एक मेड ने देख लिया था और वो जाकर ना लैंजन से कहती है कि विहिंग को म्यान म्यान ने धक्का दे दिया। और उसके बाद ना ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। उसके बाद ना विहिंग की तरफ दिखाया जाता है कि विहिंग जो था ना वो ना पहाड़ से नीचे गिर गया था और वहाँ पे ना एक नदी थी, तो उस नदी में वो बहते हुए थोड़ी दूर आ गया था। तो वहाँ पे ना एक आदमी ने उसे बचाया। तो ना विहिंग ना फिर होश में आया और उसे कहा कि मुझे बचा लो यहाँ से बोला। और उसके बाद ना वो बेहोश हो गया। तो ना वो आदमी ना उसे अपने घर ले गया, युनमक जो गुसू से थोड़ा दूर था। और वहाँ पे ना जब विहिंग को होश आया तो उसने पूछा कि मैं कहाँ हूँ बोला। तो ना वहाँ पे एक आदमी था, तो उसने बोला कि तुम युनमक में हो और हमारे घर में हो और मेरा नाम साओ सिंचन है और मेरे हस्बैंड ने तुम्हें बचाया था। तभी साओ सिंचन का हस्बैंड जो सोंगलेन था वो वहाँ पे आ जाता है और वहाँ आ जाता है और विंग से पूछता है कि तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ, तुम पहाड़ से कैसे गिरे, मतलब नदी में कैसे गिरे, ये सब पूछा। तो ना विहिंग ने ना उनको बताया कि मेरे हस्बैंड ने मुझे धोखा दे दिया था एक लड़की के लिए और उस लड़की ने मुझे पहाड़ से धक्का दे दिया। लेकिन उसने नहीं बताया कि वो एक प्रिंस है और वो गुसू का मतलब प्रिंस का हस्बैंड है, ये सब नहीं बताया था। और ना ये सुनकर उन लोगों को बहुत बुरा लगा। और साओ सिंचन जो था ना एक डॉक्टर था, एक वैद्य था, तो उसने कहा कि तुम्हें और एक बात बतानी है, विहिंग बोला। तो विहिंग ने बोला कि बोलो क्या हुआ बोला। तो विहिंग को बताया साओ सिंचन ने कि तुम प्रेग्नेंट हो बोला। तो ना विहिंग जो था ना वो खुश हो गया और लेकिन कुछ देर बाद वो दुखी भी हो गया, क्योंकि मैं लैंजन से तो ये नहीं बता सकता क्योंकि मैं उसके पास नहीं जाना चाहता, ये सब सोचा। तो ये सब बात ना सोंगलेन और साओ सिंचन भी समझ गए और उन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ रह लो और हम लोग एक साथ रहेंगे बोला। तो ना विहिंग ने भी हाँ कर दिया, क्योंकि वो अपने घर तो जा नहीं सकता था, नहीं तो लैंसन को पता लग जाता कि वो कहाँ है करके। और इसी वजह से वो वहाँ पे रहने लगा। और सोंगलेन और साओ सिंचन का ना एक होटल था जहाँ पे वो रूम किराए पे देते थे, मतलब रहने के लिए कोई मुसाफिर आता था। तो ना ऐसे करते करते ना 5 साल बीत गए। और उसके बाद ना एक दिन क्या हुआ, रात को ना बरसात हो रही थी बहुत। और ना वो वहीं के वो होटल में ना एक आदमी आया रूम लेने के लिए। तो ना जब विहिंग ने उसका चेहरा देखा ना तो वो शॉक्ड हो गया, क्योंकि वो लैंसन था। तो लैंसन भी विहिंग को देखकर शॉक्ड हो गया और उसने विहिंग से पूछा कि तुम कहाँ थे, तुम मेरे पास वापस क्यों नहीं आए, ये सब बोला। तो विहिंग ने भी कहा कि तुम तो उस म्यान म्यान से प्यार करते हो ना, तुमने तो उससे शादी भी कर ली होगी और तुम लोग तो एक साथ हो गए ना, तो मैं वापस क्यों आता, ये सब बोला। तो ना अभी हम लैंसन की पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे कि स्टोरी क्या हुआ था अब स्टार्टिंग से। तो ना जब लैंसन विहिंग को पहली बार देखा था ना, तो लैंसन को भी विहिंग पसंद आया था, वो पसंद करता था विहिंग को। और उसके बाद जब विहिंग ने उसे ना परेशान करना चालू कर दिया तो उसको भी अच्छा लगता था, क्योंकि लैंसन से कोई बात नहीं करता था ऐसे। और विहिंग ना उससे ना बहुत बातें करता था और ना
इसी वजह से ना उसके बाद लेंसर ने भी हाँ करके जवाब देने लग गया। और उसके बाद ना विहिंग की पढ़ाई ख़त्म हो गई। और जब विहिंग ना वहाँ से जा रहा था ना, तो लेंसन उसे जाते हुए नहीं देख पाया और अपने में कमरे में चला गया। और उसे ना एक अजीब सा दर्द हो रहा था कि कोई अपना मेरे पास से चला जा रहा है, ऐसा लग रहा था। तो ना उसके बाद ना विंग को और लेंसन को पता लगा था कि उन दोनों की शादी तय हो गई है। तो लेंसन ना वो बहुत खुश हुआ था, लेकिन उसने किसी को दिखाया नहीं था कि वो खुश है करके, नहीं दिखाया था। और ना उसके बाद ना उन दोनों की शादी हो गई। और शादी वाली रात को ना जब विहिंग को ना उस मतलब शादी के जोड़े में देखा लेंसन ने, तो वो ना इतना खुश था कि वो किसी को बता ही नहीं पा रहा था। और ना उसके बाद उन दोनों ने नाइट स्पेंड किया। तो लेंसन को लगा कि मुझे एक नई ज़िंदगी मिल गई है, मेरा मतलब मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मेरे साथ है, उसे ऐसा लगा। और उसके बाद ऐसे करते करते 2-3 महीने बीते। और उसके बाद म्यान म्यान ने विहिंग को जब पहाड़ से धक्का दे दिया था, जब लेंसन ने ये सुना था ना मेड के मुंह से, तो ना वो वहाँ पे ना स्टैचू बन के खड़ा हो गया था। और ना वो कभी नहीं रोता था और उसकी आंखों में ना आंसू आने लगे थे। और वो ना जल्दी से उस पहाड़ पर गया और ना विहिंग को ढूंढने लगा कि कहाँ है करके। और उसके बाद ना वो म्यान म्यान के पास आया और कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, बोला। तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बोला म्यान म्यान ने। तो उसने कहा कि अगर विहिंग ठीक भी हुआ ना तो तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा, बोला म्यान म्यान ने। तो लेंसन ने तुमने ऐसा क्या किया है जो मेरे पास वापस नहीं आएगा, वो बोला। तो ना म्यान म्यान ने बताया कि मैंने ना एक आदमी से ना तुम्हारी आवाज़ की नकल करवाई और उससे कहलवाया कि तुम मुझसे प्यार करती हो। और ये सब ना मैंने विहिंग के सामने, मतलब वो हमारे कमरे के बाहर खड़ा था और वहाँ पे बोला था। तो उसने ना सुन लिया था और उसका ना दिल टूट गया था और वो यहाँ पे आके रो रहा था। और मैंने ना उसे कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझसे शादी करना चाहते थे, ऐसा मैंने बोला और पहाड़ से उसे धक्का दे दिया। अगर वो ठीक भी हुआ ना तो तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आएगा, बोला। तो ना लेंसन ने ना म्यान म्यान को ना काल कोठरी में डलवा दिया, क्योंकि उसने विहिंग की जान ली थी, ऐसा उन्हें लग रहा था कि विहिंग मर गया होगा करके। और उसके बाद ना लेकिन लेंसन को लग रहा था कि विहिंग को कुछ नहीं हुआ है, वो ज़िंदा है। और इसी वजह से ना वो ना उसे ढूंढ रहा था सब जगह। लेकिन ना उनके अंकल और उसके भाई ने जब उसका ऐसा हाल देखा कि वो ना विहिंग को ढूंढने के लिए सब जगह जा रहा है, उसका खाने पर ध्यान नहीं है, सोने पर ध्यान नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसे ना साइक्लोजन पे भेज दिया गया। तो ना उसके बाद ना वो ना अभी 1 साल पहले मतलब विहिंग से मिलने से 1 साल पहले साइक्लोजन से बाहर आया था। और ना वो फिर से विहिंग को ढूंढने लगा। और ना अब जाके लेंसन को विहिंग मिला था। तो ना विहिंग जब ये सब सुनता है ना, तो ना उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे और वो बहुत रो रहा था। और उसे लग रहा था कि मैंने मेरे प्यार को छोड़ दिया, उस पर विश्वास क्यों नहीं किया, ये सब लग रहा था। और वो आकर ना लेंसन के गले लग गया। तब ना वहाँ पे ना एक बच्चा आया, हाँ, और विहिंग को ना मम्मी मम्मी बुलाने लगा और उसके जाके पैर को पकड़ लिया। और ना तब विहिंग ने उसे देखा और ना मुस्कुराने लगा। और जब लेंसन ने उसे देखा ना तो वो ना लेंसन की तरह लग रहा था, छोटा लेंसन। तो ना वो विहिंग की ओर देखने लगा कि ये कौन है करके।
तो विहिंग ने कहा कि ये हमारा बेटा है करके, और इसका नाम आयुआन है करके कहा। तो ना वो लैंज़ेन ना खुश हो गया और उसे ना गोद में उठा लिया और ना बहुत सारी किसेस देने लगा उस बच्चे को, मतलब हमारे आयुआन को। और उसके बाद ना वहाँ पे ना सोंगलेन और साओ सिंचन आए, और उन्होंने जब देखा कि लैंज़ेन यहाँ पे हैं तो उन दोनों ने ना उन्हें प्रणाम किया राजकुमार करके। तो ना विहिंग ने तब ना उन्हें बताया कि लैंज़ेन ही उसका हस्बैंड है और मैं उसका हस्बैंड हूँ, और सब कुछ बताया कि क्या क्या हुआ था, लैंज़ेन ने उसे क्या क्या बताया। उसके बाद ना लैंज़ेन ना सोंगलेन और साओ सिंचन को ना बहुत धन्यवाद कर रहा था कि उसका विहिंग का और उसके बच्चे का ख्याल रखा करके। और ना उसके बाद ना लैंज़ेन, विहिंग और आयुआन वहाँ गुसू में वापस आ गए। और गुसू में आए तो ना लैंज़ेन अपने अंकल के पास गया और अपने भाई के पास गया और उन्हें सब बताया कि विहिंग ज़िंदा था और इस वजह से नहीं आ रहा था वापस, ये सब बताया उसे। और उसके बाद ना आयुआन का ना नामकरण किया गया, मतलब गुसू के नियम के हिसाब से सब कुछ किया गया और उसका नाम ना लैंसीजुई दिया गया। और उनके नामकरण के बाद ना सब बहुत हैप्पी थे, और विहिंग के मम्मी पापा भी आए थे विहिंग से मिलने और उनके मतलब पोते से मिलने। तो ना वो लोग ना विहिंग और उसके पोते से मिलकर ना वापस चले गए और वो लोग ना हैप्पी रहने लगे, मतलब सब अच्छा हो गया था। और वहाँ पे ना न्यान जो थी ना उसे ना काल कोठरी में बंद कर दिया गया था। हैप्पी एंडिंग। ओके बाय। आपको अगर ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। हाँ।